सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया को किस तरह से संतुलित करते हैं वो हम समझते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और इसको संतुलित कैसे करते हैं। दोस्तों संतुलित करने के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से दो विधियाँ होती है। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, या इसको हम कहते हैं अर्ध अभिक्रिया विधि, और दूसरी विधि का नाम होता है ऑक्सीकरण अंक विधि। समझना बात को ध्यान से। पहली विधि का नाम हो जाता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि या अर्ध अभिक्रिया विधि, और दूसरी विधि का नाम हो जाता है ऑक्सीकरण अंक विधि। तो यहां पर संतुलित करना है, यदि इसको संतुलित करना है तो दो विधियां काम में आती है। पहली विधि का नाम हो जाता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, या इसको कहते हैं अर्ध अभिक्रिया विधि। दूसरी विधि का नाम हो जाता है दोस्तों ऑक्सीकरण अंक विधि। मैं इसको यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा ऑक्सीकरण अंक विधि। दोस्तों इसमें हम लोग अभिक्रिया होती है, इसको अर्ध अभिक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। आधा आधा करके ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रिया निकाल करके फिर इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। और ऑक्सीकरण अंक विधि में ऑक्सीकरण अंक से हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल आयन इलेक्ट्रॉन विधि या अर्ध अभिक्रिया विधि। इसमें भी दो तरह के आ जाते हैं, एक होता है अम्लीय माध्यम और दूसरा होता है क्षारीय माध्यम। यदि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है तो क्या होगा और क्षारीय माध्यम में है तो क्या होगा। दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो प्लीज़ आप जाके इसको देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर भी मैं इसका पोस्टर लगा दूंगा, आप देख सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा आप लोग जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है इसको संतुलित कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं आगे। रिएक्शन को मैं लिखता हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है, ध्यान समझना। Fe2 प्लस Cr2O72 माइनस Fe3 प्लस Cr3 प्लस, ये है दोस्तों अम्लीय माध्यम में। ये कैसी है, अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में क्या डिफरेंस होगा मैं इसको आगे समझाऊंगा आपको। फिलहाल इतना समझिए कि कोई भी आपको रिएक्शन दे रखा होगा और अम्लीय माध्यम क्षारीय माध्यम लिखा होगा, या इसको आपको पहचान करनी है, तो इसके लिए आपको मैं एक चीज़ देता हूं, जो कि दोस्तों अम्लीय माध्यम के लिए होता है H+ लिखा हुआ होना, और क्षारीय माध्यम का मतलब होता है OH- लिखा होना। यदि अभिक्रिया के अंदर क्षारीय माध्यम नहीं लिखा होगा तो आपको पहचानना है कि इसमें बीच में OH- लिखा होगा। अगर बीच में OH- लिखा होगा तो आपको पहचान करनी है कि वो कौन सा माध्यम है, क्षारीय माध्यम। अगर H+ लिखा होगा तो कौन सा माध्यम है, अम्लीय माध्यम। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं लिखा है तो मैंने इसको आपको बता दिया कि अम्लीय माध्यम को कैसे पहचाना है, ठीक है। तो H+ से इसको हम लोग पहचानते हैं, H+ से। दोस्तों यहाँ पर इसको संतुलित करने के लिए हमको कुछ नियम पता होने चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पे नियम मुँह जुबान याद करवा दूंगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको नियम को लिखाऊंगा नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं पद नंबर फर्स्ट। पद नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, पद नंबर फर्स्ट में आप लोगों को दोस्तों जो रिएक्शन है इसको पहचान करनी है। तो जो रिएक्शन है इसको एज इट इज लिख देनी है, पहचान करनी है कि कौन से माध्यम की है। तो यहाँ पर पद नंबर फर्स्ट में मैं रिएक्शन को ऐसे कैसे लिख देता हूँ, Cr2O72 माइनस, ओके। पद नंबर सेकेंड, पद नंबर सेकेंड में आपको अभिक्रिया को आधा आधा कर देना है। मतलब कि आपको पहचानना है कि ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है, और इनको ऑक्सीकरण और अपचयन में आधा आधा करके बांट देना है, ठीक है। देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण की और अपचयन की। देखते हैं Fe2 प्लस है, इससे हुआ है Fe3 प्लस, यानी कि +2 से ये हुआ है +3। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है दोस्तों। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो ये हो जाती है ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। अब समझते हैं Cr2O7, अब पहले ऑक्सीजन था इसके साथ में जुड़ा हुआ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों अपचयन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दोस्तों इसके लिए मैंने पहले लेक्चर बना रखे हैं कि आपको ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, सारा कुछ, ठीक है। अब इनको हम लोग लिख लेते हैं अलग अलग अर्ध अभिक्रिया में।
ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, पहला हो जाएगा Fe2+, इधर से बना है Fe3+, Cr2O7 2- से बना है Cr3+। इनको कहा जाता है अर्ध अभिक्रिया। इनको क्या कहा जाता है? अर्ध अभिक्रिया। हालांकि इस चीज़ को मेरे को आगे लिखना था, दोनों अर्ध अभिक्रिया है। ओके, पद नंबर नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, पद नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे थर्ड के अंदर कि इसमें ऑक्सीजन, समझना ध्यान से, पद नंबर थर्ड में आपको समझना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन तथा H2O के अलावा कोई भी अन्य परमाणु है, ठीक है, इसके अलावा अन्य परमाणु का संतुलन करेंगे, अन्य परमाणुओं का संतुलन करेंगे। संतुलन, ये संतुलन होगा किसी भी उचित संख्या का गुणा करके। जैसे यहाँ पे समझते हैं, Fe है संख्या में 1, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। Fe इधर भी है संख्या में 1, इसका मतलब ये तो बैलेंस है। यहाँ पे समझते हैं, Cr है संख्या में 2, यहाँ पर Cr है संख्या में 1, तो मतलब यहाँ पर हमको 2 करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन है 7, लेकिन हमको ऑक्सीजन को नहीं काउंट करना है अभी यहाँ पर, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O के अलावा कोई अन्य है तो इसको संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे? अपचयन वाले को। तो इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, उचित संख्या का गुणा करेंगे। Cr2O7 2- इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 कर देंगे, Cr3+। अब ये भी Cr2 हो गए, ये भी हो गए Cr2। ठीक है, नेक्स्ट पद नंबर फोर्थ में क्या करते हैं दोस्तों? इसके अंदर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ध्यान से समझना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन होता है इसका बैलेंस, इसका संतुलन H2O से करते हैं, और हाइड्रोजन का संतुलन H+ से करते हैं। ये केवल होता है अम्लीय माध्यम के लिए, आई बात समझ में? ऑक्सीजन का संतुलन H2O से करते हैं, हाइड्रोजन का संतुलन H+ से करते हैं। देखते हैं आगे, इसी के अंदर है नेक्स्ट पद नहीं है, ठीक है, इसी के अंदर है नेक्स्ट पद नहीं है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। शायरी को पहचानना है तो इसके लिए OH- लिखा होना जरूरी है। ठीक है, देखो पहली तो हमको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी भाई, अपने वाली पहली वाली रिएक्शन। तो पहली वाली रिएक्शन ये रही। इसमें क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? तो बिल्कुल नहीं है इसमें, तो इसको हमको छेड़ना ही नहीं है। फिर हमको इसको लिखनी है, लेकिन ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन है 7, यहाँ पर ऑक्सीजन है कोई नहीं, मतलब इस साइड में हमको क्या जोड़ने हैं? H2O जोड़ने हैं। ध्यान से समझना, फिर कमेंट मत करना कि सर समझ में नहीं आया। यहाँ ऑक्सीजन है 7, यहाँ पर ऑक्सीजन कोई नहीं है इस साइड में, मतलब हमको यहाँ पर 7 H2O जोड़ने पड़ेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मैं इसको लिखता हूँ, क्या है बोलो? Cr2O7 2-, इससे क्या है नेक्स्ट? 2Cr3+। ओके, इसमें हमको कितने जोड़ने हैं? H2O 7 H2O जोड़ दिए। ओके, अब यहाँ पर 7 ऑक्सीजन, ऊपर से 7 ऑक्सीजन। ठीक है, अब किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो H+ से करेंगे। इधर हाइड्रोजन है, कितने हैं? देखो 2 × 7 कितना होगा? 14। यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इस साइड में हमको जोड़ने पड़ेंगे H+। इसके अलावा इसमें भी देख लो, अगर हाइड्रोजन है तो इसके अंदर ऑक्सीजन वाली में कोई नहीं हाइड्रोजन दोनों तरफ, तो उसको रहने देते हैं। अगर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं, लेकिन दोनों तरफ अगर नहीं है तो उसको रहने ही देते, क्यों छेड़ते हैं इसको? ठीक है, तो हम आगे करेंगे इसको। नेक्स्ट पद, या पद नहीं होगा दोस्तों, इसी के अंदर होगा Cr2O7 2- प्लस 14 H+ जोड़ दिया हम लोगों ने, क्योंकि अम्लीय माध्यम है। 2Cr3+ एंड देन 7H2O। ओके,
नेक्स्ट पद हो जाएगा दोस्तों पद नंबर 5। इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, अब हम दोस्तों आवेश को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आवेश को बैलेंस करेंगे, आवेश का संतुलन करेंगे इलेक्ट्रॉन से। किससे करेंगे, इलेक्ट्रॉन से संतुलन करेंगे। देखते हैं, इसको मैं लिखता हूं, देखिए ध्यान से, Fe2 प्लस Fe3 प्लस। पहले इसको संतुलित करेंगे। ठीक है, इधर आवेश कितने हैं संख्या में, 2, यानी कि प्लस के 2। ध्यान से समझना, इधर है प्लस के 2, इधर है प्लस के 3, मतलब ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा यहाँ पर है। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। अब उसको हम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देता, सॉरी दोस्तों थोड़ा बाहर से आवाज़ आ रही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो यहाँ पर प्लस के 2 हैं, माइनस का 1 है, तो बचेगा आपका प्लस का 1, यानी कि ये तो गड़बड़ होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देता हूँ, तो प्लस का है 3, माइनस का है 1, बचेगा प्लस के 2। इसका मतलब प्लस के 2 और प्लस के 2 पहले से हैं, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमको 2 हैं, तो 2 करने के लिए इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, अब बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं, देखिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों माइनस के 2 हैं, ध्यान से समझना, माइनस के 2 हैं, प्लस के 14 हैं, प्लस के 14 आवेश हैं। तो टोटल कितने बचेंगे, प्लस के 12 बचेंगे, क्योंकि कट जाता है माइनस प्लस। यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे कितने आवेश हैं, प्लस के 6 आवेश हैं, बाकी कोई नहीं है। देखो यहाँ पर प्लस के हैं 12, यहाँ पर प्लस के 6 हैं। अब हमको इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है। देखो जहाँ पर प्लस के ज़्यादा हैं वहीं इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, क्योंकि वो प्लस माइनस होकर के प्लस का बच जाता है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ, माइनस के कितने, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ। कितने जोड़ दूँ दोस्तों, मैं 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, 6 इलेक्ट्रॉन अगर मैं जोड़ दूँ तो 12 प्लस के और माइनस के 6 कटेंगे तो प्लस के 6 बचेंगे, वो प्लस के 6 इसके बराबर हो जाएंगे। यानी कि इस साइड में हमको क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देता हूँ। ओके, अब सिंपल है। अब दोस्तों नेक्स्ट पद में हम क्या करते हैं, या नेक्स्ट पद में इसी पद में ही कर लेते हैं, या नेक्स्ट पद हम लिखेंगे तो छठा हो जाएगा। छठे पद में हम लोग क्या करते हैं, तो छठे पद के अंदर दोस्तों हम लोग दोनों अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करते हैं। ध्यान से समझना, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करते हैं। कैसे बराबर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा उचित संख्या का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 1, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 6, तो मैं ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें 6 का गुणा करूँगा। कितने का गुणा करूँगा, 6 का गुणा करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें ऊपर वाली का 6 का गुणा कर देते हैं, तो 6Fe2 प्लस इक्वल्स टू Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डन। अब हम लोगों को लास्ट में एक काम करना है, वो काम है दोस्तों पद नंबर 7 में, है ना। पद नंबर 7 में दोनों अभिक्रिया को अब क्या करना है, मिक्स करना है, जोड़ना है। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। हालांकि यहाँ पर मैंने दोनों अर्ध अभिक्रिया लिखना चाहिए था, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। दोनों अर्ध अभिक्रिया, ठीक है, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करते हैं। अब दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे। ठीक है, इसको और इसको जोड़ते हैं, देखते हैं। पद नंबर 7 में दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं।
अब दोस्तों मैं दोनों अभिक्रिया को जोड़ता हूँ, अर्ध अभिक्रिया को। 6Fe2 प्लस 6Fe2 प्लस, इसके बाद में कोई ही नहीं है, अभिकारक अभिकारक जुड़ते हैं, उत्पाद उत्पाद जुड़ते हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस। नेक्स्ट, अब समझना ध्यान से, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यह 6 इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, जो समान समान है वो कट जाता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये है आगे अभिकारक में है और ये 6 इलेक्ट्रॉन उत्पाद में है, इस साइड है उस साइड है, तो मतलब यहाँ पे इधर है उधर है तो कट जाते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो जो बाकी बचेगा वही लिखेंगे हम लोग, Fe3 प्लस, इसके बाद ये आ जाएगा 2Cr3 प्लस 7H2O। और दोस्तों ये जो आपको लास्ट में मिली है, ये जो रिएक्शन मिली है, समीकरण मिली है या जो अभिक्रिया मिली है, यह अभिक्रिया कहलाती है संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया या संतुलित अभिक्रिया कहलाती है, बैलेंसिंग रिएक्शन कहलाती है। आई बात समझ में? कैसे? तो चेक करते हैं हम लोग। इधर 6 हैं Fe, इधर भी कितने हो जाएंगे? 6 Fe हो जाएंगे। ये थोड़ी मिस्टेक हो रखी है पहले से ही, यहाँ पे 6 आता है तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, माफ़ी चाहता हूँ मैं। ओके, आप मत भूलना, ठीक है? यहाँ पर मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। देखिए 6 यहाँ पर Fe है और यहाँ पर भी 6 Fe है, बराबर है। यहाँ पर Cr कितने? 2, यहाँ पर Cr कितने? 2, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन है 7, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 7। हाइड्रोजन है यहाँ पे 14, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 14। टोटल मिला के यहाँ पर संतुलित अभिक्रिया हमको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये माध्यम था अम्लीय। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्षारीय माध्यम, उसमें हमको क्या करना है, वो स्टेप भी आपका वैसा ही आएगा, थोड़ा सा उसमें चेंज होगा, वो हम लोग समझेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको। दोस्तों अब हम समझते हैं क्षारीय माध्यम। ये जो दे रखा उदाहरण वो है क्षारीय माध्यम में। अगर आपको क्षारीय माध्यम में नहीं लिखा होगा ऐसे क्षारीय माध्यम से क्वेश्चन के पीछे, तो आपको कैसे पहचानना है, मैंने आपको आगे बताया था। ये पहचान करनी है आप लोगों को, किससे? तो OH माइनस से पहचान करनी है। दोस्तों इसके अंदर हमको संतुलित करना है। अब सबसे पहला हम काम करेंगे पद नंबर फर्स्ट में, कि जैसा है वैसा एक बार लिख दो, ठीक है? तो दोस्तों पद नंबर फर्स्ट में हम लोग इसको चेक करेंगे कि भाई रिएक्शन है वो सही है कि नहीं है। O1O2 प्लस I2। पद नंबर सेकंड में हम क्या करते हैं? पद नंबर सेकंड में हम लोग इसको अर्ध अभिक्रिया में विभाजित कर देते हैं। पहला ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया। देखो दोस्तों यहाँ पर MnO4 माइनस से MnO2 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर Mn के साथ में 4 ऑक्सीजन थे, इधर हो गए हैं 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बाहर निकले हैं। जब ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं तो इसको कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। और दोस्तों I माइनस है, इधर I2 हुआ है, मतलब इसने माइनस को यहाँ पर क्या किया है? ख़त्म किया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है? लिखते हैं इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को। तो भाई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है I माइनस से I2, और अपचयन अर्ध अभिक्रिया कौन सी है? MnO4 माइनस से MnO2, ठीक है? ओके, इसमें हम अब क्या करते हैं? इसमें हम अब दोस्तों हम लोग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और H2O के अलावा कोई भी है तो इसको अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। मैं इस चीज़ को लिखूंगा नहीं अब, क्योंकि डायरेक्ट कर देता हूँ, मैंने आपको आगे लिखवा दिया है। अब हम इन दोनों में
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इसके अलावा H2O के अलावा कुछ भी है अन्य परमाणु उसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर है आयोडीन 1, यहाँ पर आयोडीन है 2, इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 करना है। Mn है इधर 1, इधर Mn है 1, इसको संतुलित नहीं करना है, ऊपर वाले को ही लिखता हूँ मैं। तो आगे कर देंगे 2I माइनस, इधर आ जाएगा I2। ठीक है, नेक्स्ट पद नंबर पद नंबर 4 में अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन का बैलेंस किससे होता है, H2O से होता है, और हाइड्रोजन का बैलेंस किससे होता है, H+ से होता है। ठीक है, देखो इसके अंदर करने की जरूरत है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने की, नहीं, क्योंकि दोनों तरफ नहीं है। इसके अंदर है, बिल्कुल है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, मतलब यहाँ पर हमको 2 H2O जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ MnO4 माइनस इक्वस टू MnO2, इसके अंदर हमको 2 H2O जोड़ने पड़ेंगे। अब हमको किसको बैलेंस करना है, अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट शुरू होती है जब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तब, जब हाइड्रोजन का संतुलन होता है दोस्तों, संतुलन होता है दोस्तों, तो संतुलन, हाइड्रोजन का संतुलन में H+ के साथ दोनों तरफ OH माइनस जोड़ने होते हैं, जोड़ते हैं, OH माइनस जोड़ते हैं। सर ये कहाँ से बात आ गई, नहीं, तो नई बात यहाँ से ही आती है क्षारीय माध्यम से, यानी कि जहाँ हमको H+ जोड़ने हैं उतनी ही संख्या में दोनों तरफ OH माइनस जोड़ने होते हैं। देखते हैं, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, 2 × 2 कितनी हो जाएगी, 4। इसका मतलब हमको इस साइड में 4 H+ जोड़ने हैं, समझना ध्यान से। इसके अंदर हमको MnO4 है माइनस, इसमें हमको 4 क्या जोड़ने हैं, H+ जोड़ने हैं। उतनी ही संख्या में क्या जोड़ने हैं, OH माइनस, ये दोनों तरफ आएगा। ये केवल इस साइड में आएगा, लेकिन OH माइनस होगा वो दोनों तरफ आएगा। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ MnO2 एंड 2H2O। दोस्तों अब इसके साथ में हमको 4 OH माइनस भी जोड़ दें। ठीक है, क्योंकि OH माइनस दोनों तरफ आएंगे। आपको पता है H+ और OH माइनस क्या होते, H2O होता है, तो MnO4 माइनस प्लस 4 H2O बन जाएगा। आगे MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4 OH माइनस। देखो जो कटता है इसको काट देते हैं। यहाँ पर 4 H2O हैं, ये 4 H2O इस 2 H2O से कट जाएंगे, केवल यहाँ पर बचेंगे 2 H2O। MnO4 माइनस प्लस 2 H2O बचे, क्योंकि 2 H2O पे वहाँ से कट गया। MnO2 इधर H2O चला गया, बाकी बचेगा 4 OH माइनस। ठीक, ओके। अब दोस्तों अगला पद आता है, पद नंबर 5। पद नंबर 5 में अब हम क्या करेंगे, आवेश को संतुलित करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आवेश को संतुलित करेंगे, और आवेश का संतुलन इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। तो पहली रिएक्शन खोजो, कहाँ पर है भाई पहली रिएक्शन ये रही। ठीक है, ऑक्सीकरण वाली अर्ध अभिक्रिया, इसको मैं लिखता हूँ। सेकेंड रिएक्शन ये रही, इसको भी लिख देते हैं साथ में। देखो आवेश कैसे निकालते हैं, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर आवेश है, कितने हैं, -2। इसका मतलब यहाँ पर है माइनस के। जब माइनस का आवेश होता है तब दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, लेकिन जब प्लस का आवेश होता है तो उसी साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, प्लस माइनस कट जाते हैं और उतना बैलेंस हो जाएगा। 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा।
ठीक है, माइनस का आवेश 2, माइनस का आवेश 2, ठीक है, अब बराबर हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर है माइनस का 1, देखो यहाँ पे अलग आपको नहीं सोचना है, ठीक है, जो आवेश ऊपर लिखा है उसको देखना है। तो यहाँ पर 1 माइनस का है और यहाँ पर है माइनस के 4, देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर आगे लिखा होगा, इसका मतलब ऐसे कैसे 4 OH माइनस है, माइनस के यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो माइनस के यहाँ पर 1 और वहाँ पर माइनस का 4। अगर मैं इसके अंदर दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ तो ये भी कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे इस साइड में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, तो मुझे इस साइड में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। देखो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, ओके ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट पद आता है जिसके अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, हमको इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। दोस्तों इसके अंदर में 3 का गुणा करता हूँ तो 6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसके अंदर 2 का गुणा करता हूँ, इसके अंदर नीचे वाले रिएक्शन के अंदर 2 का गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आ गया बात। 2 × 3 तो कितना हो जाएगा, 6। 3 × 2 तो कितना हो जाएगा, 6। समझ में आ गया। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो इसको रहने देता हूँ, आप लोग इसको एग्ज़ाम के अंदर मत करना, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके अंदर 3 का गुणा करना है, तो इसके अंदर ही 3 का गुणा नहीं होगा, सबके अंदर 3 का गुणा होगा। तो इसके अंदर 3 का गुणा किया तो कितना हुआ, 6I माइनस इक्वस टू 3I2, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें 3 का गुणा किया तो 2 × 3 कितना होगा, 6, इधर 3 ही आ जाएगा, इधर 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। इसके अंदर 2 का गुणा करना है, इसके अंदर 2 का गुणा करना है तो 2MnO4 हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4H2O हो जाएगा और इसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद में 2MnO2 हो जाएगा और यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा, OH माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पद में लास्ट पद है 7वां पद। लास्ट पद में हम क्या करते हैं, तो लास्ट पद में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर समझना, ये इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, वो उत्पाद में है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है अभिकारक में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी जो बचेगा अभिकारक अभिकारक, उत्पाद उत्पाद, इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। देखो लास्ट 6I माइनस इसको लिखना, अब अभिकारक अभिकारक को साथ में लिखना है। 2MnO4 माइनस 4H2O, इसके बाद उत्पाद को लिखना है। नेक्स्ट 3I2 के बाद में हो जाएगा नेक्स्ट 2MnO2 और 8OH माइनस, ठीक है। ये जो रिएक्शन लास्ट प्राप्त हुई है वो है दोस्तों संतुलित समीकरण या संतुलित अभिक्रिया। ये है आपकी संतुलित अभिक्रिया। इसको देख लेते हैं हम लोग संतुलित कैसे हैं। इधर है 6 आयोडीन, इधर है 3 × 2 6 आयोडीन, बिल्कुल सही है। इधर है 2 Mn, इधर भी है 2 Mn। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 2 × 4 8 हुए, 4 ये रे कितने हो जाएंगे, 4 ये रे 8 और 12 हो जाएंगे। इधर देखते हैं 2 × 2 4, 4 और 8 यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 हो जाएंगे। हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पर 4 × 2 8 हुए, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यानी कि ये टोटल यहाँ पर संतुलित समीकरण हमको मिल जाती है। तो दोस्तों ये थे दोनों चीज़, क्षारीय और अम्लीय माध्यम, और विधि थी आयन इलेक्ट्रॉन विधि या अर्ध अभिक्रिया विधि। दोस्तों आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।